गुड मॉर्निंग क्लास। गुड इवनिंग। चलिए, आप सब लोग सादा नक्शा ले लिए हैं। बाबू, आप लोग सादा नक्शा ले लिए हैं या नहीं? आप लोग सादा नक्शा ले लिए हैं तो खोलिए, सादा नक्शा को भरना है। सादा नक्शा खोल दीजिए बाबू। अरे कोई भी सिंपल सा मैप ले लो भैया, मार्केट में 1 रुपया का बिकता है। नहीं है तो क्या करें, पीडीएफ में अपलोड करा दें? आप छपवाएंगे? नहीं मिला? अरे यार, नेट से भी निकाल के आप लोग डाउनलोड करवा सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सादा नक्शा खोलिए सब लोग, और जो नहीं खोले हैं ऐसे बना के भरिए। यहाँ पर पर्वत का नाम है आपलेस, अलास्का पर्वत श्रेणी। हम मटेरियल में देख लेते हैं कैसे कैसे हैं यहाँ पर। मटेरियल हम भी मोबाइल में देख रहे हैं। सबसे पहले आपको पर्वत श्रेणी ही भरना होगा। सबसे पहला पर्वत श्रेणी है। उसके बाद जल हवाएं हैं सब। अलास्का, सबसे पहले अलास्का पर्वत श्रेणी है। देखिए, ये पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? अलास्का पर्वत श्रेणी। ये अमेरिका के किस राज्य में है? अलास्का में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैकेंजी है, जिसका नाम बदल के डेनाली कर दिया गया है। जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? डेनाली। खैर, मैकेंजी पुराना नाम था, 2016 में इसका नाम बदल के डेनाली किया गया। क्या किया गया? डेनाली। मुंबई में नहीं मिलता है। कोई बात नहीं बाबू, चलिए नहीं मिलता है तो हम इसका सॉफ्ट कॉपी उठा के, जैसे मटेरियल है वैसे ही अपलोड कर देंगे अभी बैच के बाद। आप उसको भरवा लीजिए, उसको देख के फिर भर लीजिएगा। देखिए कैसे भरना क्या है, हम आपको बताते हैं। ऐसे मटेरियल लेंगे, मटेरियल के पेज नंबर 52 पे है। मटेरियल के पेज नंबर 52 पे प्रमुख पर्वत श्रृंखला, तो अलास्का, अलास्का यहाँ पे है तो यहाँ अलास्का भरना है। अब उसके बाद नंबरिंग देख लेना है। अलास्का का नंबर कितना? 1 नंबर। तो वहाँ अलास्का नहीं लिखना है, वहाँ लिख देना है 1 नंबर। मतलब इस पर्वत का नंबरिंग है 1 नंबर, और 1 नंबर कहाँ है? तो वो आपके अलास्का में। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा, ये अलास्का है। नहीं तो वहाँ अलास्का लिख देंगे तो आप तो पढ़ के चले जाएंगे। अलास्का हो गया। अब उसके बाद 2 नंबर बताएंगे बाबू, आपलेशियन, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला, अब मेरी और ध्यान से देखते चलिए। इस रॉकी पर्वत श्रृंखला में, इसे हम तटीय श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रशांत महासागर के तट पे रॉकी पर्वत श्रृंखला। इस रॉकी पर्वत श्रृंखला का नंबर 2 है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एल्बर्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन से याद रखिएगा, माउंट एल्बर्ट। और उसका नाम क्या है? मैकेंजी। देखिए, पर्वत अलग होती है, पर्वत की चोटी अलग होती है। कैसे दोनों में अंतर होता है? ये पर्वत है, और अगर लाइन से ऐसे खड़े रहेंगे ना तो पर्वत श्रृंखला है सर। तो इस पर्वत श्रृंखला में कई सारी चोटी हैं, जिसकी ये सबसे ऊंची चोटी है। इसे हम लोग पीक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक। जैसे माउंट एवरेस्ट एक रेंज ऑफ माउंटेन है, पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हो गया। चलिए ध्यान देते हैं।
ये हो गया आपका कौन सा पर्वत श्रेणी, ये आपका रॉकी पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट। यहाँ पर है अप्लेसियन, इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रखने की जरूरत नहीं है, एकदम खत्म होने वाला अप्लेसियन पर्वत। तो ये अप्लेसियन, और ये वाले का नाम है एंडीज, ये है एंडीज। चलिए आप बताएंगे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज, इसका नंबरिंग होगा 3 और इसका नंबरिंग होगा 4। देखिए एंडीज जो है वो 7000 किलोमीटर लंबी है, जबकि रॉकी जो है वो 5000 किलोमीटर लंबा है। ये सबसे लंबा, ये दूसरा सबसे लंबा, और हिमालय जो है वो तीसरा सबसे लंबा है। हिमालय कैसा है, तीसरा सबसे लंबा है। ये माउंटेन हो गए सब। इस एंडीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, एकांकागुआ। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। इसका क्या है, एल्बर्ट, और इसका मैकेंजी, माउंट मैकेंजी, माउंट मैकेंजी। समझ जाएगा। हम नीचे वाला लाइट बुझा रहे हैं बाबू, मेरे आंख पे पड़ रहा है, और नीचे वाला बुझा दिया, हम अंधेरे में दिख रहे। बफर कंट्री और लैंडलॉक कंट्री में क्या अंतर है, देखिए लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं जो चारों ओर से जमीन से घिरा हो, ये लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन अगर वही लैंडलॉक कंट्री किन्हीं दो महत्वपूर्ण देशों के बीच में पड़ जाए तो उसे हम बफर कंट्री कहते हैं। जैसे नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन इसके इधर एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री इंडिया, और इधर चाइना, और एक और इंडिया है। इसलिए ये बफर के साथ साथ, ये लैंडलॉक के साथ साथ बफर कंट्री भी है, लैंडलॉक के साथ साथ बफर कंट्री भी है। लेकिन अगर वहीं लाओस को देखेंगे तो लाओस भी बफर कंट्री है, लेकिन एक और थाईलैंड है, एक और वियतनाम है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, अतः ये केवल लैंडलॉक है, बफर नहीं है। बफर के दोनों और इंपॉर्टेंट देश का होना जरूरी है। ये लाइन से बता देंगे आप लोग खटाखट। अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, 1 सेकंड का गैप नहीं होना चाहिए, आंसर तुरंत आना चाहिए। पर्वत का नाम अलास्का, ऊंची चोटी मैकेंजी। पर्वत का नाम रॉकी, ऊंची चोटी एल्बर्ट। पर्वत का नाम अप्लेसियन, नहीं बताना ऊंची चोटी। पर्वत का नाम एंडीज, ऊंची चोटी एकांकागुआ, सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, एकांकागुआ। अब देखिए यहाँ पर आपको यूरोप में 3 पर्वत दिखे, फ्रांस और स्पेन के सीमा पर पिरेनीज, और स्विट्जरलैंड में आल्पस। स्विट्जरलैंड में कौन सा, आल्पस। जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, और नॉर्वे यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई। अब इसमें आपको केवल एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंची चोटी याद रखनी है, बाकी किसी की नहीं। यूरोप में आपको 4 महत्वपूर्ण पर्वत याद रखने हैं। स्पेन फ्रांस के सीमा पर, बोलिए, स्पेन फ्रांस के सीमा पर पिरेनीज। हम एक बार पहले यूरोप का अलग से नक्शा ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। हम जो नया वाला एटलस छापे हैं ना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है, जो पर्वत वगैरह है उसको एकदम बेहतरीन ढंग से बताया गया है। वो नेक्स्ट जो बैच आएगा उसमें हम उसको रिलीज कर देंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, स्पेन फ्रांस के सीमा पे कौन सा पर्वत है, पिरेनीज। कौन सा है, पिरेनीज। और स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत है, स्विट्जरलैंड में आपका आल्पस पर्वत, स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत, स्विट्जरलैंड में आल्पस। स्पेन फ्रांस के सीमा पर पिरेनीज। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कितने लोग बता सकते हैं, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कितने लोग बता सकते हैं, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी। विवेक कुमार, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भाई सबका प्रणाम स्वीकार करता है, ऐसा थोड़ी कहते हैं कि तुम्हारा स्वीकार करेंगे तुम्हारा नहीं स्वीकार करेंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलेंगे तुम्हें नहीं बोलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। हाँ, माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक है। माउंट ब्लांक जो है वो इस फ्रांस में है। कहाँ पर है, फ्रांस में है। माउंट ब्लांक फ्रांस में स्थित है। ये आल्पस पर्वत जो है इटली में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, फ्रांस में है। लेकिन इस आल्पस पर्वत का सबसे ज़्यादा विस्तार अगर देखेंगे तो स्विट्जरलैंड में, पूरा स्विट्जरलैंड आल्पस पर्वत पर ही है, इसलिए वो घूमने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है स्विट्जरलैंड। समझ में गया। तो आल्पस पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे आल्पस पर्वत में। अब इसके बाद जर्मनी में आता है एक ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है, ब्लैक फॉरेस्ट। इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट क्यों हो गया है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इस पर्वत को खोदिएगा ना तो इसमें कोयला बहुत ज़्यादा है, कोयला की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इसे ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहा जाता है। ये जंगल नहीं है, नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। समझ में आ गया। अब श्रीलंका का एक खिलाड़ी है महिला जयवर्धन है, तो महिला थोड़ी है, उसका नाम है महिला, तो ये महिला नहीं, मतलब जंगल नहीं है, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। कहाँ पर है, जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, पिरेनीज स्पेन फ्रांस के सीमा पर, स्विट्जरलैंड में
आल्पस पर्वत। लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी स्विट्जरलैंड से बाहर आ गई है, इस फ्रांस में माउंट ब्लांक। ये बताइए इस पर्वत का नाम स्कैंडिनेवियाई पर्वत। पर्वत का नाम बोलिए तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है? स्कैंडिनेवियाई पर्वत। पर्वत का नाम स्कैंडिनेवियाई पर्वत। BS भदौरिया कुणाल, गुरुजी मेरा थैंक्स स्वीकार करो। भैया स्वीकार कर लिए। नहीं पता चल रहा है, मैप नहीं है तो ब्रह्मचारी आचार्य जी एगो में तोरा ब्लॉक किए हैं दरोगा वाला में कर रहा है नहीं नहीं पता चल रहा है भाई। मैपो आप खरीदे नहीं, आप कितना नॉर्मल चीज़ था यार। अगर नहीं मिलता तो नेट से डाउनलोड करके उसको कह देते प्रिंट करके निकाल दो, निकाल देता। खैर हम आपको दे देंगे PDF में। हमको लगा मिल जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो। एक भाई साहब कह रहे मुंबई में नहीं मिलता। यार मुंबई में नहीं मिलेगा। मुंबई में क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिलता है तो कंगना रनौत से कहो। बहुत आजकल विवादों में चल रही है भाई। आजकल एक्टर एक्ट्रेस, ये देखिए कोई ऐसी थी वो ड्रग्स में पकड़ा गई बेचारी। इस अटका ने कहा है ड्रग्स लेता है सब। चलिए यहाँ देखिए, ये हो गया आपका कौन सा चीज? स्कैंडिनेवियाई पर्वत। अब इन्हीं पर्वतों को हम यहाँ छोटा में लिख दिए हैं, तो छोटा में तो क्लियर दिखेगा ही नहीं दिखेगा। बोलिए ये कौन सा है? पिरेनीज। ये आपका आल्पस। ये कौन सा है भैया? ब्लैक फॉरेस्ट। और ये कौन सा है? स्कैंडिनेवियाई। यूरोप के याद हो जाएंगे पर्वत। इसकी नंबरिंग कैसे करना है? मटेरियल में देख के नाम नहीं लिखना है, नंबरिंग करना है। नाम ना देख के नंबरिंग करना है आपको, नंबरिंग करना पड़ेगा। हम नंबरिंग कर दें क्या? इसको 5 लिख देते हैं, इसको 6 लिख देते हैं, इसको 7 लिख देते हैं, इसको 8 लिख देते हैं। ठीक है, 8 लिख देते हैं। ये यहाँ पर अब थोड़ा सा यूरोप में एक बार फिर आते हैं। यूरोप में नहीं, यूरोप में नहीं आता है। ये बताइए तो तुर्की के पास ये कौन सा पर्वत होगा? तुर्की के जस्ट बगल में, तुर्की के जस्ट बगल में कौन सा पर्वत होगा? ये कितने लोग बता सकते हैं? तुर्की के जस्ट बगल में आर्मेनिया अजरबैजान के पास है। कोई बात नहीं, ब्लैंक मैप हम डाउनलोड कर देंगे, यहाँ पे आपको डाल देंगे अभी। जस्ट क्लास खत्म होगा आप याद दिलाइएगा। काकेशस पर्वत, वेरी गुड। काकेशस पर्वत। आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में अजरबैजान जीत गया। अजरबैजान क्या हो गया? जीत गया। हो गया। बोको हराम कई लोगों को काट दिया। हाँ भैया, बोको हराम इस ससुरों का काम क्या चीज़ है? मार देता है किसी को। इन लोग को क्या कर देता है? मार देता है। ये मारेंगे 120 को, अमेरिका मार देगा ऊपर से 10,000 को। अमेरिका कहेगा कि हम तो बदला लिए हैं, ये हो गया। इनको कोई समझ नहीं, ससुरों को क्या समझाएं इन लोग को। मार दो बम, उड़ा डालो, उड़ा डालो। ये बताइए कौन सा पर्वत होगा? बताइए तो कौन सा पर्वत होगा ये? 10 नंबर कौन सा पर्वत होगा? 10 नंबर कौन सा पर्वत होगा? यूराल पर्वत, वेरी गुड। 10 नंबर यूराल पर्वत। 10 नंबर कौन सा पर्वत होगा भैया? यूराल पर्वत होगा। 10 नंबर पर्वत का नाम होगा यूराल पर्वत। दस नंबर पर्वत का नाम क्या है? यूराल पर्वत।